मामला ये है, हमारी भारतीय किसान महासमिति की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन मंजू शुक्ला जी अपने क्षेत्र में समाज सेवा करती चली आ रही थी, जहां एक लड़की की कुछ लोगों ने मिलकर शादी छुड़वाने की कहानी चालू कर दी। उनको पता लगा और जैसे उनको पता लगा तो उस लड़की ने, देखो सब कौन से, लड़की ने कहा कि भाई आपने हमारी 6 महीने पहले शादी तय हुई थी, आपने हमारी उसमें जो फ़ोन किया, तो इसी बात पर उसके संग बदतमीजी की उन्होंने। वो लोग इनके पास आ गए, ये पुलिस विभाग में आकर उन्होंने एफआईआर करा दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, साफ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, धमकी दी फंसाने के लिए। इन्होंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी, हमारे इंस्पेक्टर साहब को भी बताई कि ये लोग झूठा फंसा सकते हैं और धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद इनका कोई जान नहीं पहचान नहीं उस सोनू लड़के से, और इन्होंने उसकी बहन की मामले में मदद कर दी। अब इनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया, झूठा मुकदमा लिखवा दिया, जो धारा 376 313 शायद ये ना। उसके बाद इन्होंने उसी दिन लिखवाने से पहले इनके घर पे फोन किया, जाके बदतमीजी की, मारपीट की, उसकी डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी के बाद मुकदमा दर्ज हो गया तीसरे दिन। अभी उन अपराधियों की कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, जिन पे एक मुकदमा पहले भी है, और पकोर थाने में 3 बार अवैध अदर स्टेट की दारुओं पकड़े गए। एक आदमी से, आरएसएस के नेता से 50 लाख रुपए, एक से 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमीन दिखाकर किसी की, और फर्जी तरीके से उनसे हड़प लिए, इसने नोट किया वहाँ। और एक तहरी 354 उनके खिलाफ उसमें है, खुर्दा देहात में है, उनकी अरेस्ट नहीं हुई है। वो आ रहे हैं बार बार पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष को गलत तरीके से फंसा के उन्होंने मदद कर दी किसी की, तो हम इंस्पेक्टर साहब से मिले भी थे। इंस्पेक्टर साहब का आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आप जाओ, ठीक है। वो कप्तान साहब के स्तर से मुकदमा दर्ज हो गया, कप्तान साहब के स्तर से हो गया, तो अब तक तो इनका नाम निकल जाना चाहिए और उनकी अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। अब उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी। वो आए दिन कभी धमकी देते हैं, कभी देखो ये हमारे त्यागी जी, त्यागी तुम्हारे घर कितने घंटे रुके, तुम्हारे घर पहुँचे नहीं, पहुँचे वो यही हमें कैसे माफ़ करवा दो, हमें बचवा दो, ये करा दो। और इसके बाद और किसके यहाँ पहुँचे, किसके यहाँ पहुँचे भाई, है कोई इसमें गया रविंद्र के पास पहुँचे, और इसके अलावा दामोदर जी के यहाँ पहुँचे, दामोदर जी के यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो उन लोगों को हमने पहले निकाल दिया था कि उन्होंने सामाजिक लोगों के साथ षड्यंत्र रच के उनको फ्रॉड किया था, इसीलिए संगठन से बाहर किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मंजू शुक्ला जी ने मुझे निकलवाया संगठन से, यही है इनकी बात ज़्यादा मानते हैं, इसलिए इनको फंसाया गया, इन पर उन्होंने हमला किया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई ऐसे लोगों की। तो हम ये कह रहे हैं, थाना खोजा देहात में पूछ लो, थाना कपूर में पूछ लो उनके बारे में, कितने बड़े फ्रॉड हैं। वो फौज में भर्ती हुआ था, 1 साल के अंदर उन्होंने अपना जवान मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। वो वहाँ से जेल भी गया और घर बैठा तभी से। तो ऐसे लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी, कल और बड़ा हादसा करेंगे। रात को दारू पी लेते हैं, शाम को 4-5 बजे से दारू पी के धमकी देते हैं। एक महिला के संग और बदतमीजी जो कल उन्होंने खुदा देहात में खरीद दी है, एक महिला ने दारू पीकर, तो कल को और बड़ा इल्जाम कहीं ना कहीं घटना घटेंगे। जी 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 जी, हम तो कह के गए थे इंचार्ज साहब से, नहीं चौकी इंचार्ज साहब को बुलाओ जी। धरना देने नहीं, हम अपनी बात रखने हैं, उनका रस्ती करा उनका नहीं, हम तो अपनी बात रखने हैं आपसे। वो अपराधी आ रहे हैं डेली धरना देने, आप उनकी बात सुन रहे हो क्यों? हमारे पास अब वीडियो है, उनकी वीडियो है, उनकी आप बात सुन रहे हो, उन्हें जेल नहीं भेज रहे। 5 आदमी बात कर लीजिए आगे, इस तरह से बात तो हम अभी तक गए थे, तब डीआई साहब से मिले और एसपी साहब से मिले, धरना देने नहीं, हम अपनी बात रखने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये वायदा किया था, आप जाओ, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, आपने कहा था, नहीं कहा था हमसे, आप जाओ,
और आपने फिर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। बताओ कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ? इनके खिलाफ जो कराया था झूठा मुकदमा। इनके खिलाफ हुए, सोनू के खिलाफ हुए, इनका नाम है। अरे हम तो जो कह रहे हैं सोनू बिल्कुल है, उसे जेल भेजो, उसे सजा खूब कराओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, पूरी कार्रवाई करो। लेकिन इनका हमें तो करें कॉल डिटेल चेक करो, पूरी जानकारी करो, इनका कहीं रोल है 1% भी सच्चाई है तो इनके खिलाफ कर दो कार्रवाई। नहीं है तो ऐसी महिला को क्यों बताओ सताया जा रहा है? आप बगैर सूचना के, बगैर परमिशन के इस तरह धरना नहीं दे सकते। हम मिलके गए साहब 4 बार, आपसे भी मिलके गए, थाने में आए थे नहीं आए हैं? और किस तरीके से बैठेंगे बताओ? बात करिए आप। अभी बात करके गए थे नहीं? आप इस तरह नहीं बैठेंगे आप। नहीं हम, अरे तुम उनको अपराधियों को जेल नहीं भेजोगे, अब बैठेंगे भी नहीं। बगैर परमिशन के हम बैठने नहीं आए, हम धरना देने नहीं आए वक्त साहब, बगैर परमिशन के हम धरना देने नहीं आए, हम खड़े खड़े थक जाएंगे यहाँ। बताओ तो बैठना तो पड़ेगा ही। 5 लोग आगे बात कर लीजिए। हैं? अब 5 लोग आगे बात कर लीजिए। बात तो हम कर गए, बात हम कर गए, हमारी और भी जिम्मेदारी है, अभी और भी लोग आ रहे हैं ना, बात बनेगी फिर और संकर बुलाने 250 देश का हमारे साथ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक महिला के साथ इतना व्यवहार और उसको धमकी दे रहे हैं वो लोग आए दिन। हम आपको हर चीज बता दें, पुलिस की रिकॉर्डिंग कर करके कार्रवाई हो रही है, पुलिस की रिकॉर्डिंग कर करके वायरल कर रहे हैं, पुलिस के लिए उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनके लिए उनके खिलाफ फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। सब कार्रवाई हो रही है। कहाँ हो रही है बताओ? अभी भी आए हो तो जिस दिन मैं मिलकर गया हूँ एसपी साहब से, मैं निकला हूँ और वो आ गई, वही अपराधी आ गए। बताओ अब 5 लोग आइए बात कर लीजिए। बात तो हमने कर ली, आपसे भी कर ली, साहब से भी कर ली, हम कह के गए चौकी इंचार्ज साहब से और बहन जी से भी जो आई हुए हैं इनके मामले में। बहन जी कार्रवाई ना हुई तो हम तो आएंगे शुक्रवार में। हेलो कोई नहीं, बुलवा लो। हेलो नमस्ते, अभी बात करूंगा भैया 1 घंटे में। हेलो इस तरीके से आप हमें डराओगे और भगाओगे भैया? शर्मा जी कह रहे हैं 5 आदमी बात कर लीजिए। फोन बुला बलराज भाटी पे, अपनी उन्हें लाए भाटी पर पाँच लोगों से बात करने के लिए कहा है। अब ना गिरफ्तारी दे देंगे हम सब जेल जाएंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। इस तरीके से हड़कने में जाएंगे, एक अपमान, एक महिला का अपमान हो रहा है, उसके संग मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं और हम सबके यहाँ खुशामद भी कर रहे हैं, हमें बचवाओ और फिर भी उनकी बताओ ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल करेंगे। सबके सामने हमसे आश्वासन दिया था आप जाओ, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बैठ सामने खड़े। बात आज इनके साथ कल किसी और बात का भी हो सकता है। चल रही है, उनकी चल रही है जांच। तो वैसा तो वो अपराधी तो थाने में आ रहे हैं ना, कौन सा अपराधी आ रहा है? वही सज्जन भी भूरा भी हमारे पास वीडियो, अभी हम 4 दिन पहले गए साथ की में। विवेचना हो रही है। सोनू 376 का मुलजिम है जो उनके साथ सोनू को बिल्कुल सजा दो, हम तो न करें, उठाओ इन्हीं के साथ कुर्सी करो, हम तो करें इनके साथ है, फुटेज चेक करो, हर मोड़ पे फुटेज लग रहे हैं, वो लोग जो गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, जो उनके साथ घूम रहे हैं, हम तो न करें, हर चौराहे पर CCTV कैमरा है, आप फुटेज चेक करो। तो साथ में पुलिस चौकी से बैठा के लाया था, नहीं छोड़ा इनको मैंने। फुटेज चेक करो, आप लोकेशन चेक करो, मोबाइल चेक करो, हर चीज़ की जाँच कराओ आप। ये दोषी हैं, ये इनसे बात नहीं हो रही, हमसे बात हो रही है, तो फिर हम आपकी बात माने, हम आपकी बात मानेंगे। उनके साथ रहा है शुरू से। हम तो ये करें भाई साहब, मोबाइल तो लोकेशन चेक कोई करें। महिला है 376 का मुलजिम है, सोनू के साथ हम रहा तो है। ये कह रहे हैं वो मुलजिम है तो उसे बिल्कुल भेजो, हमने तो लिख के दिया ना, फंसाने के लिए धमकी दे रहे हैं उनकी तरफ से, आपको हमने अवगत कराया आपको बचा रही है, बचा रही हम बिल्कुल जेल भेजो, हम नहीं बचाएंगे गलत आदमी को, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं उससे, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो आपको अवगत कराया कि इनको फंसाने की धमकी दे रहे हैं, आपने कहा आप घर जाओ कुछ नहीं होगा, और फिर उन्होंने बदतमीजी कर दी, मारपीट कर दी इनके साथ। 5 लोग आके बात कर लीजिए। हमें तो आप 5 ही दो था, आप तो हमें तो बताओ कार्रवाई कब कर रहे हो, हमें दो नाम तो यहीं से बता दो थाने के। बहन और हम भी हैं जिनके कोख से आप पैदा हो, हम भी आपके कुछ होंगे। हैं राजनीतिक मंच बनाना चाह रहे हैं। या कोई मंच बनाने जा रही है साहब? आपकी बात सुनी जा रही, रखी जा बात रही है। कहाँ सुनी जा रही है बताओ? अब अलग अलग आदमी यहाँ इस तरह से नहीं बताओ कहाँ सुनी जा रही 5 आदमी आके आप है? बात ये संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं है, ये भी तो और भी आएंगे, नहीं सुनी जाएगी और भी आएंगे, और भी आएंगे, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। हमने आपने हमको आश्वासन दिया था आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपने फिर भी कार्रवाई करा दी। बताओ आप थाने पर बात लो, आपके द्वारा कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? बैठो भैया सब बैठो 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 सब बैठो यहाँ पे। हैं? ऐसा भी तो गलत करें आप,
सोनू के खिलाफ मुकदमा काम हुआ। नहीं इनका किस सोनू के साथ ही रहता था। आप तो मोबाइल के क्वालिटी अब तो तो चेक कर नहीं लो। है, अब नहीं है, तब नहीं तो था। कब से था और हमें ये भी पता चल रहा है उस महिला के ऑपरेशन हुआ रखा है। उस समय तो था। ये उसके साथ आगे लड़की के इन्होंने मुकदमा करा दिया छोटी के खिलाफ। छोटी ने फिर क्रॉस करा दिया। बताओ क्रॉस है नहीं है? ये हमारे पास FIR है। ये खुद ही कह रहे थे आप आ गई तो हम इसलिए इतने मुकदमे हो रहे हैं। आप ये खुद ही कह रहे नहीं थे छोटी के खिलाफ मुकदमा हुआ है इधर। जो लेडीज पहले से ये रहा मुकदमा 22/9 में 22/9 में हुआ है और उन्होंने कराया है फिर मुकदमा 1/11 में। 1.5 महीने बाद उन्होंने करा दिया, 7 महीने बाद। ये कोई तरीका थोड़ी होगा ऐसा क्रॉस। फिर पुलिस का भाई पुलिस तो सही जांच करनी चाहिए ना पुलिस को। उसकी जांच हो रही है ना। ऐसा हम आपकी बात मान ली, जांच हो रही है, हम संतुष्ट है उस बात पर। हम उससे हमें कोई एतराज नहीं है। हमें ये मुलजिम यहाँ थाने में क्यों आ रहे हैं? SP साहब के यहाँ रहे, आप भी आए, आपके यहाँ साथ भी ज्ञापन दिया उन्होंने हमारे पास फोटो है। जैसा वो कहते हैं ये कैसे आ रही है, तुम कहते हो ना वो कैसे आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं एक महिला के साथ बदतमीजी उन्होंने की। आप बात तो सुन लीजिए। अब वो कहते हैं ये कैसे आ रहे हैं, आप कहते हो वो कैसे आ रहे हैं। विवेचना चल रही है, जांच चल रही है, निष्पक्ष होगी। सुन लो, निर्दोष व्यक्ति कोई नहीं फंसेगा। निर्दोष व्यक्ति के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हमने तो आपको पूरा सबूत दे दिया, फोटो दे दिया। हमारे संगठन में थे, हमने उनको निकाल दिया, इसलिए इन्होंने छेड़मानी इनसे, इनको फंसवाया। हमने आपको फोटो दिखा दी सब महिलाओं के। हमने आपसे भी कहा है कि निष्पक्ष विवेचना होगी। हमें इस बात में विश्वास है नहीं होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये बताओ, वो यहाँ आ रहे हैं, उन पर 2 मुकदमे हैं। यही उनसे कहा है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अरे उनके बारे में आप जानकारी तो कर लो, कितने लोगों को उन्होंने बेचारे सताया है, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। अब बताओ अब तक जानकारी नहीं की आपने। दी जा रही है। हमने कितनी बार आपको सूचना दी है? पहले भी हम आए थे, हमने धरना नहीं दिया। हमारे सम्मान के हम SP साहब से पहली मुलाकात हमारी, बड़ा अच्छा अधिकारी हमारी सुनते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि अपराधी यहाँ आ रहे हैं और आप भी उनके साथ ज्ञापन ले रहे हैं। जाओ भाई क्या गिरी, जाओ अम्मा, जाओ भाई मंडल अध्यक्ष जी, जाओ सुबेदार जी, जाओ कि क्या करोगे? जाओ जाओ अब जाओ। वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं पुलिस के लिए, उसका सीधा लोकल पत्रकारों में बोल रहे हैं, उनसे छवि खराब कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं।